हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी बेसिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। यानी कि हम लोग आज बात करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है कि जिसने 2 पार्ट और इसके रिलीज हो चुके हैं वो ना देखा हो तो जाकर के पीछे देख लीजिएगा। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया था और दूसरे पार्ट में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में, इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर की 4 कंडीशन हमने डिस्कस किया था, है ना। पहली कंडीशन क्या थी कि जब भी कभी कोई भी चीज अगर कोई स्थान घेरती है, विच ऑक्युपाइज स्पेस, इसको मैटर बोलते थे हम लोग। दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि जिसके पास कभी मास हो वो भी क्या होता है, मैटर होता है। तीसरी कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि जब भी उसमें किसी भी चीज को हम फील कर पाए तो उसको हम क्या बोलते थे, मैटर बोलते थे। और फोर्थ चीज हमने बात किया था जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया हो। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की 2 केसेस हमने बनाए थे। खैर वो आप पीछे जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। जैसा कि सबको मालूम है कि हमारे पास बेसिकली 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड, एक को बोलते हैं लिक्विड और थर्ड है हमारी गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बेसिक जूनियर क्लासेस से हम लोग इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब यहां पर समझना है कि इसमें नया क्या है इस बार, है ना। तो आपको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई लिक्विड है, सपोज बॉटल में पानी है, तो वो पानी वो लिक्विड ही क्यों है, ऐसा समझें। या फिर कोई सॉलिड है हमारे पास, है ना, मेटल का कोई ब्लॉक है तो वो सॉलिड ही क्यों होता है। या फिर कोई गैस है तो वो गैस ही क्यों होता है। उसमें बेसिकली किसी भी पार्टिकल में, देखिए समझिए ध्यान से, कि अगर कोई भी चीज कहीं पर भी है वो उसके सबसे छोटे लेवल पे उसको क्या मिलेगा, एटम मिलेगा, और एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है ना। तो सब एटॉमिक लेवल पर, या हम लोग फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर लें तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में आप हमेशा याद रखिए कि 2 फोर्स हमेशा काम करते हैं, है ना। और इन दोनों फोर्स को मिला करके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। अब ये 2 हम क्यों बोल रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये 2 टाइप का होता है। जब ये पास में आएगा तो क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सन फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, है ना। इन शॉर्ट हम लोग बोलने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोल लेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे इसको, और रिपल्सन को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, IMFA और IMFR, है ना। अब कोई भी चीज क्यों होती है, देखिए ध्यान से, दोनों फोर्स मैं कह रहा हूं हमेशा लगते हैं, लेकिन जब भी कभी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन की तुलना में, तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, हमेशा आपस में पास आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेपरेट होना यानी कि दूर होने के लिए प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग इसी फोर्स के आधार पर इसको हम डिस्क्राइब करें तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में IMFA जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज मच 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 ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि बहुत ज्यादा होता है अट्रैक्शन इसमें। इसीलिए इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं। जब बहुत पास पास में होते हैं तो दूसरी एक बात यहां पर आ जाती है कि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये भी क्या होता है भैया, बहुत ही मिनिमम होता है ना, इन तीनों की तुलना में अगर हम लोग समझें। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें बहुत मिनिमम होता है। अगर इसके केस में हम बात करें तो पहले इसको बात कर लेते हैं गैस में, तो इसमें क्या होगा, इन IMFA विल बी लेस देन IMFR। कितना लेस होगा, कितना भी लेस हो, लेकिन जब भी थोड़ा भी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस तक दूर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट, अगर हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो सॉलिड के केस में मिनिमम होता है, तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। और जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, मॉडरेट होगा, है ना। हमने इसको अभी छोड़ रखा है इसलिए
इसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहां पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, तमाम बच्चों का, आप में से तमाम बच्चों का ये हो सकता है जवाब कि यहां पर IMFA इज इक्वल टू IMFR होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं होता है, लिक्विड में ये ज्यादा नहीं होता है। आप ये बोल रहे हैं तो पता है आप क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी वेसल में वाटर या फिर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है ना, आप कह रहे हैं कि जितना फोर्स, क्योंकि बैलेंस रहेगा ना, जितना अट्रैक्टिव फोर्स उतना रिपल्सिव फोर्स, दोनों वो मॉलिक्यूल कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जहां है वैसे रहेगा। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल वाटर का इसमें यहां पर है और एक मॉलिक्यूल यहां है, तो आपके कहने का मतलब ये हमेशा यही रहेगा, है ना। अगर चलिए इसमें कोई भी हम डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, इसको हम हाथ डालकर, उंगली डालकर, जिसे भी करके इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, तो मान लीजिए कुछ देर बाद ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा यहां पर आ गया है, क्योंकि वाटर जानते हैं आप इधर उधर जाएगा, है ना, और एक मॉलिक्यूल यहीं पर है, या फिर ये भी थोड़ा पास आएगा, है ना। तो क्या होगा, कुछ देर बाद क्या ऐसे ही बना रहेगा सरफेस उसका? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, फिर से धीरे से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा और ये फिर से अपने लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करने का प्रयास करेगा, वापस फिर से इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स तो ज्यादा होना ही है। समझ में आ रहा है? तो IMFA जो होता है हमेशा ज्यादा होता है IMFR से, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि सॉलिड के केस में होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस के ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी आधार पर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी या फिर इसमें और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की हमेशा मैक्सिमम डेंसिटी इन दोनों की तुलना में, और इसकी मिनिमम और इसकी मॉडरेट, है ना, इससे कम इससे ज्यादा, इसको मॉडरेट बोलते हैं, या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं, मीडियम, दोनों के बीच का, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक सबसे बेसिक जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग जब बात करते हैं इसके शेप एंड साइज की, किसी भी मॉलिक्यूल के शेप एंड साइज की, अगर वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तो क्या होगा। देखिए सॉलिड का क्या होता है, शेप फिक्स होता है एकदम से, है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इसको फिक्स या फिर डेफिनेट भी बोलते हैं, डेफिनेट शेप है, फिक्स है एकदम से, है ना। लिक्विड का शेप क्या होता है, क्या डेफिनेट होता है, क्या फिक्स होता है? नहीं, फिक्स नहीं होता है। जिस वेसल में आप इसको रखेंगे उसी का ये शेप ले लेगा, यानी कि ये क्या होता है, इनडेफिनेट। और गैस का तो वैसे भी है इनडेफिनेट, समझे। नेक्स्ट अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है ना, जितना है 1 किलो अगर कोई चीज है तो 1 ही किलो रहेगा, कहीं भी रख दीजिए, चाहे खुले में रखिए चाहे किसी बर्तन के अंदर रखिए, है ना। तो इसका मतलब वो डेफिनेट है। बताइए लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होगा कि नहीं होगा? 1 लीटर मान लीजिए कहीं पर कोई भी चीज आप रख रहे हैं तो 1 ही लीटर रहेगा ना, चाहे जिस भी बर्तन में आप रख दीजिए। तो यहां पर भी इसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। डेफिनेट को फिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग, यहां पर भी फिक्स्ड है और यहां पर भी फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस मॉलिक्यूल और गैसियस सिस्टम, तो उसका वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वेसल में, ये कोई वेसल था हमारे पास, इसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स भरे थे और ये गैस का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, है ना। अगर इतनी ही गैस को हम किसी 3 लीटर के कंटेनर में फिल कर दें, है ना, सेम इतनी ही गैस, जितना वहां पर गैस थी उतनी ही गैस कर दें, तो इसका ये पूरा गैस के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगता है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम डिस्टेंस दूरी तक कवर करना चाहेंगे, और इसलिए ये पूरा का पूरा वेसल का वॉल्यूम कवर अप कर लेंगे, और इसका पूरी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 लीटर। हालांकि गैस उतनी ही थी, अमाउंट उसकी फिक्स है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहां पर क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट फिक्स्ड या इनडेफिनेट, समझे। तो ये कुछ बेसिक बात है एकदम से सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो सबने पढ़ा होगा, हो सकता है अब मैं आपको जो शेयर करने जा रहा हूं उसमें से कुछ ही लोगों को ये बात हो सकता है पता हो, है ना। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि जब भी हम लोग, या फिर मैं जब बचपन में था तो क्या होता था कि हम लोग के पास चुंबक होता था, मैग्नेट, है ना, किसी स्पीकर या से कहीं से भी निकलता था, तो उसमें चुंबक में या फिर मैग्नेट में आपको पता है कि उसमें पोल्स होते हैं, है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये तो हम लोगों ने बाद में पढ़ा, हालांकि बचपन में उस समय ज्ञान नहीं था। तो उसमें क्या होता है कि जब अपोजिट पोल्स होते हैं
तभी वो आपस में चिपकते हैं, है ना। जब वो सेम पोल को हम मिलाएंगे तो जैसे साउथ पोल हमारे पास है, नॉर्थ पोल है, तो जब भी हम मिलाएंगे तो नहीं मिलता था। लेकिन बचपन वाली एक जिद होती थी कि उसको क्या करना है, पास में लाना है कैसे भी करके, अपोजिट करके, क्योंकि ऐसे करते तो पड़ा जाता था। तो साथ में दोनों, जैसे मान लीजिए दोनों मैग्नेट है तो हम लोग इसको पास लाते थे एकदम से, है ना, मेहनत करके। ये थोड़ा थोड़ा डगडगाता था, लेकिन उसके बाद भी हम इसको पास लाने का प्रयास करते थे, हालांकि कभी नहीं जुड़ा हुआ, है ना। जो ज्यादा पास आते थोड़ा ढील पाता था तो पटल कैसे चिपक जाता था उसमें, है ना। लेकिन ये सेम काम कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन फोर्सेस को बराबर करने का प्रयास किया, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, इसकी मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कुछ भी है ना। इसका मान लीजिए 4 है, इसका 2 है, तो इन दोनों को मिला करके कुछ 3 वाला रेंज का कुछ लाने का प्रयास कर रहे थे, है ना। तो इस स्टेज को बाद में कहा गया, जब इनको बराबर किया गया, बीच का कुछ वैल्यू क्या है, इधर से कम किया गया, इधर से बढ़ाया गया, तो ये फोर्स को हम लोग बीच में एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यहां से जनरेट होके आई, और इसको अपन बोलते थे प्लाज्मा स्टेट। इसका नाम क्या रखा गया, प्लाज्मा स्टेट। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, इसी को सेमी सॉलिड भी बोलते हैं हम लोग, सेमी सॉलिड स्टेट बोलते हैं हम टेक्निकली हम लोग, क्योंकि सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड, तो आधा क्या है, लिक्विड। टेक्निकली हम लोग इसको सेमी लिक्विड भी बोल सकते हैं, ये सेमी लिक्विड स्टेट है ना। और ऐसा माना गया है कि ये पहली सॉलिड स्टेट ये थी मैटर की, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये प्लाज्मा माना गया, ठीक है। ये भी तमाम बच्चों को हो सकता है जानकारी रही हो, लेकिन अब मैं जो 5वीं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने कम ही सुना होगा। 5th स्टेट ऑफ मैटर से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। पहले इसका नाम बता देता हूं कि ये एक है बीईसी, इसका नाम है, इसका नाम है बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जी हाँ, ये वही आइंस्टाइन है। कंडेंसेट का मतलब होता है कंडेंसेशन रिएक्शन से बना हुआ, हालांकि अभी वो फाइनली पूरा लिक्विड नहीं बना था। कंडेंसेशन में आपको मालूम है कि गैसियस के मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको कंडेंसर लगा करके उसका टेम्परेचर जब हम कम करते हैं तो वो लिक्विडफाई होता है ना, बाद में। लेकिन उसके बीच में अगर हम कंप्लीटली लिक्विफाई ना करें, तो उस स्टेट को बीच में अगर रोके हम लोग, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कंडेंसेट बोलते हैं। तो यहां पर आइंस्टाइन ही, यहां पर बोस कौन से, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, यहां पर ये साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। हालांकि जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था, जब 5th स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडिया में, इन्होंने इंडिया के थे, कोलकाता के, तो इन्होंने जब इसके बारे में बताया तो लोगों ने इनका विश्वास कम किया, क्योंकि उस समय यूरोपियन कंट्री से जितने भी साइंटिस्ट आते थे, उनका बोलबाला था पूरी दुनिया भर में, है ना। तो यहाँ के लोग जब कुछ भी बताते थे तो पहली बात तो अपने लोग नहीं मानते थे, तो बाहर लोग वाले क्या ही मानेंगे, है ना। तो इन्होंने जब बोला कि 5th स्टेट कुछ ऐसी हो सकती है, तो इनकी बात कोई नहीं माना, है ना। हालांकि फिर इन्होंने एक पब्लिशर हाउस से भी बात किया, जहां से इनको पेटेंट मिल सकता था इसका कि ये इनका है, तो वहां से भी इनका रिजेक्ट हो गया, है ना। तमाम साइंटिस्ट इस तरह में निराश हो जाते थे, लेकिन क्योंकि ये इनके जो टीचर थे, है ना, वो थे प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु, या बोस भी कुछ लोग बोलते हैं उसको, कुछ लोग बसु भी बोलते हैं, जेसी बोस या बसु, जो भी आप बोलना चाहें, है ना। हालांकि बोस ही रिटर्न है इनका, प्रोफेसर जेसी बोस, है ना, जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बताया था कि प्लांट्स कैन ऑल्सो फील, है ना। तो उनके स्टूडेंट थे सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने बताया, ये अपने सर के पास गए और बोले कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। हालांकि क्योंकि उस समय जब जेसी बोस हुआ करते थे, इन द सेम में यूरोप में आइंस्टाइन का बहुत बड़ा बोलबाला था, है ना। वो नाम ही ऐसा था कि किसी भी रिसर्च आर्टिकल के पीछे अगर आइंस्टाइन का नाम लग जा रहा था, तो यानी कि उसका अप्रूवल डन ही है, समझिए 99% डन हो जाता था, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, है ना। तो इन्होंने, जेसी बोस सर ने इनको सजेस्ट किया कि आप आइंस्टाइन को एक मेल करिए या फिर पत्र लिखिए, उस समय जो भी चलता रहा होगा, है ना। तो इन्होंने उसको पत्र लिखा, और वहां पर जाकर के आइंस्टाइन के पास जब वो पहुंचा इनका लेटर, उसके साथ इन्होंने सारी अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स भी अटैच किया था। तो वहां पर जब इनके पास पहुंचा, तो उन्होंने, आइंस्टाइन ने पूरा इसको रिसर्च किया, उस पर देखा, पूरा पढ़ा समझा, और उन्होंने कहा कि यार ये तो ग्रेट आदमी है, इसने तो बहुत बड़ी बात बता दिया है ना। हालांकि फिर क्योंकि अब इनका पब्लिश हो नहीं रहा था, इन्होंने पूरा उसमें अपने बारे में बताया था कि मैंने यहाँ गया और मेरा पब्लिश नहीं हो पाया पेपर इनका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसको पब्लिश कराता हूं। आइंस्टाइन यहां पर चाहते तो पूरा उनके पास रिसर्च का पूरा ब्लूप्रिंट था, ऐसा कह लीजिए, तो ये चाहते तो पूरा अकेले ही अपना प्रिंट करा लेते, लेकिन इनको ईमानदारी थी, इसलिए ग्रेट साइंटिस्ट हुए
ये अपने यहाँ पर उसको पब्लिश कराए और उसमें इन्होंने बोस का नाम पहले रखा, क्योंकि इनका नाम रखना जरूरी था, इनका नाम ना होता तो वहां भी रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट को उतनी वरीयता वहां पे नहीं मिलती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। तो आइंस्टाइन सिर्फ सपोर्टिव रोल थे, हालांकि बहुत बड़ा योगदान है उनका, पहला नाम वहां पर भी बोस का ही रखा गया था, है ना। तो ये 5th स्टेट्स ऑफ मैटर है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पूरा डिस्कस किया है। होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों, यार, मित्र को, अपने जूनियर, अपने बड़े भाई, छोटे भाई को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लगातार तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।